नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद में आज जो कुछ हुआ उसके बाद विपक्षी सांसद गुस्से में हैं, आक्रोशित है और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ी चूक है और इसकी जांच होनी चाहिए कि हुआ कैसे वो संसद भवन के भीतर पहुंच गए, अपने साथ वो कुछ चीज लेके आए और वहां संसद भवन के अंदर उन्होंने इस तरह से धुआं पूरे संसद भवन को कर दिया। लेकिन हुआ क्या था और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी देखने की जरूरत है। जो राजेंद्र अग्रवाल है, जो उस वक्त चेयर कर रहे थे, लोकसभा में चेयर पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस पूरी घटना का विवरण दिया है। उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो युवक जब दर्शक दीर्घा से कूदे तो पहला युवक जब कूदा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गिर गया हो, और लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरे युवक ने छलांग लगाई तब सारे सांसदों के बीच में अफरा तफरी मची और उन्होंने जो पीछे सांसद बैठे थे उन्होंने उसको दबोच लिया। और उन्होंने ये कहा कि अक्षरशः जो उन्होंने कहा वो बताता हूं कि एक व्यक्ति गैलरी से कूदा तो लगा कि शायद वो नीचे गिर गया है, तभी दूसरे व्यक्ति को दर्शक दीर्घा से कूदते देखा। इनमें से एक के हाथ में कुछ था जिसमें पीले रंग का धुआं निकल रहा था, जबकि दूसरे के हाथ में कुछ था जिससे पिट पिट की आवाज आ रही थी। वे कुछ नुकसान नहीं कर पाए, उन्हें तुरंत काबू में कर लिया गया। हालांकि उनका दर्शक दीर्घा से कूदना गंभीर विषय है, यह संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक है, जांच होगी और कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उस वक्त चेयर पर मौजूद थे राजेंद्र अग्रवाल और उन्होंने ये सारा विवरण दिया। दो चीजें, एक तो बताया कि एक स्मोक जो क्रैकर होते हैं उस तरह की कोई चीज थी जिसमें से धुआं निकल रहा था, गैस निकल रही थी, और दूसरी एक और कोई वस्तु थी जिसमें से पिट पिट की आवाज आ रही थी, ये बताया। अब वो क्या चीज थी, वो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को पकड़ा गया है, जांच एजेंसियां इसकी जांच करेगी। सुरक्षा, एक शख्स जिसकी पास सामने है और जिसका नाम सागर शर्मा, उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जो एक पकड़ा गया है। बाकी दो लोग बाहर, संसद के बाहर भी जो पकड़े गए हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और उनकी पहचान नीलम के तौर पर हुई है। जो लड़की पकड़ी गई है वो हिसार के रहने वाली बताई जा रही है, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम अमोल शिंदे बताया जा रहा है और ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। अब देखिए, एक सागर शर्मा है, वो कहाँ का रहने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन एक हिसार की लड़की है, एक महाराष्ट्र का लड़का है, और ये एक जगह इकट्ठे होते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। तो ये बड़ी जांच का विषय है कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान्ड इवेंट था। और सांसद की विजिटिंग पास पर वो वहां दर्शक दीर्घा में पहुंचते हैं और कुछ लोग बाहर होते हैं, और बाहर और अंदर दोनों लोगों के पास जो स्मोक क्रैकर्स है वो एक तरह के, बाहर भी आप देखेंगे तस्वीर तो उसमें भी पीला धुआं निकल रहा है, अंदर की भी जो तस्वीर है उसमें भी पीला धुआं निकल रहा है। तो ये इन्होंने कहां से लिया और क्यों यही लिया, क्यों यही लेकर गए थे, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, इसकी जांच करने का आश्वासन लोकसभा स्पीकर ने भी दिया है जब ये मामला लोकसभा में उठा। हालांकि उन्होंने कहा यह साधारण धुआं था और जांच में सामने आएगा, अभी जांच हो रही है तो आपको अवगत कराएंगे कि क्या था। लेकिन इस पर सांसदों की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक है, लोग यहां आते हैं चाहे वे आगंतुक हो या रिपोर्टर, किसी के टैग नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उसके बाद शिवसेना के सांसद है अरविंद सावंत, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने छलांग लगाई तब पीछे की सभी बेंच भरी हुई थी, इसलिए वे पकड़े गए। 2 मंत्री सदन के अंदर थे, ये उन्होंने बताया कि सदन के अंदर 2 मंत्री भी थे जब ये घटना हुई। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय है, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत भयावह अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी उनके मकसद का अंदाजा नहीं था, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम, हम सदन से तुरंत बाहर निकल गए, ये सुरक्षा में चूक है, सदन के भीतर धुआं छोड़ने वाले उपकरण कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये गंभीर सुरक्षा में चूक है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे चूक हुई है सरकार को बताना चाहिए कि वो उपकरण जो है गैस वाले कैसे लेके अंदर पहुंच गए। और वाकई में ये बड़ी सुरक्षा में चूक है, और वो भी उस दिन जब संसद की जो हमला 2001 में हुआ था, उस हमले की आज बरसी हो। नौजवानों को हमने तब खोया था, उनको आज याद किया जा रहा हो, पूरा देश याद कर रहा हो, और ऐसे वक्त में ये घटना अगर हो रही है तो ये बड़े गंभीर जांच का विषय है। और सरकार निश्चित तौर पर, जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही होगी कि ये क्या इनका मकसद था, और जैसे इस पर आगे की जानकारी आएंगी हम आपको देंगे। खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।